मतलब कि गरीब जो है वो अमीर के महल में जा सकता है, रह सकता है, लेकिन जो वही राजा है महल वाला वो जल्दी झोपड़ी में जाके नहीं रह सकता है। अब देखोगे रीना, तो अब पढ़ेंगे हम लोग कौन चीज, पूर्ण संख्या, कि पूर्ण संख्या क्या है। अभी तक प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या से संबंधित जितना बात है उस सभी को जाने हैं। अब देखेंगे कि पूर्ण संख्या क्या चीज है। तो पूर्ण संख्या क्या है कि जिस तरह से गिनती की संख्या को हम एक से स्टार्ट करते हैं, तो पूर्ण संख्या के समूह में जैसे ही हम जीरो को शामिल कर देंगे, क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या में जैसे ही हम जीरो को शामिल कर देंगे, तो इसके शामिल करने से जो संख्या समूह हमें प्राप्त होता है उसी को क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या कहा जाएगा। समझ में है ना। यहाँ लिख सकते हो कि प्राकृतिक संख्या को शून्य से प्रारंभ करने पर प्राप्त संख्या समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या, और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से लेकर के अनंत तक जाएगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कुछ भी है अनंत तक जाएगा। अब यह आएगा कि अगर देखा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर डॉट पॉइंट लिख सकते हो कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है, यानी कि 0 है। एक और बात आएगा कि ये जो समूह मिल रहा है इस समूह को हम क्या कहेंगे, मतलब कि कौन चीज से सिंबल करेंगे, कौन चीज से सूचित करेंगे। तो पूर्ण संख्या के समूह को कैपिटल W यानी W द्वारा सूचित किया जाता है। कौन चीज से, W द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बाद देखोगे कि क्या चीज आएगा। अब देखो कि इसमें सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना, क्या है, सभी प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सभी जो पूर्ण संख्या है ये प्राकृतिक संख्या हो सकता है। क्या चीज, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 जो है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं। कहने का मतलब है कि प्राकृतिक से यानी पूर्ण संख्या जो है इसका समूह प्राकृतिक संख्या से थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि छोटा वाला जो है वो बड़ा बन सकता है, लेकिन बड़ा वाला जल्दी छोटा नहीं बनेगा। इसीलिए क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या है वो जो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। समझ में आया है। लेकिन जो वही राजा है महल वाला वो जल्दी झोपड़ी में जाके नहीं रह सकता है, लेकिन जो वही राजा है महल वाला वो जल्दी झोपड़ी में जाके नहीं रह सकता है। अब देखोगे ऋणात्मक संख्या क्या होता है। क्या चीज, मतलब कि गरीब जो है वो अमीर के महल में जा सकता है, रह सकता है, लेकिन जो वही राजा है महल वाला वो जल्दी झोपड़ी में जाके नहीं रह सकता है। अब देखोगे ऋणात्मक संख्या क्या होता है। क्या चीज, ऋणात्मक संख्या। तो बस केवल पहचान लोगे कि कैसे पहचानेंगे, तो याद रखो कि ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर। ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर। तो ऋणात्मक संख्या जो ये मालूम है कि किसी भी जो अंक रहता है या संख्या उसके आगे माइनस का चिन्ह लगे रहता है। -1 2 -4 -5 ये सभी क्या है, ये सभी ऋणात्मक संख्या है।
अगर इसको संख्या रेखा पर देखा जाए तो ये शून्य से किधर आता है, बाएं की तरफ। तो लिख सकते हैं कि संख्या रेखा पर बाएं की तरफ पाई जाने वाली सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यह ऋणात्मक संख्या से बात है। तो यहाँ अब इसको क्या है कि ऋणात्मक संख्या को हम माइनस भी ई द्वारा व्यक्त करते हैं। कौन चीज के द्वारा, माइनस भी यानी कि निगेटिव। और इसी तरह से धनात्मक आ जाता है, क्या चीज, धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर। और इसके लिए क्या होगा कि इसके चिन्ह आगे जो है प्लस लग रहता है, प्लस 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और इसके लिए हम प्लस भी ई लिख सकते हैं यानी कि पॉजिटिव। समझ में आया? यानी ये जो संख्या रेखा पर है ये मूल बिंदु यानी कि 0 से दाहिने तरफ रहता है। कहां पर, दाहिने तरफ यानी कि दाएं हाथ की तरफ, दाएं साइड में। अब देखेंगे कि आखिर अब ये जितना समूह है इन सभी को मिला दिया जाएगा तो एक नया समूह मिल जाएगा हमको। तो अब हम कह सकते हैं कि संख्याओं की छोटी साम्राज्य, क्या चीज, संख्याओं की छोटी जो साम्राज्य है वो है पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या। क्यों है पूर्णांक संख्या कि ये देखो हम इस तरह से अगर हम एक लाइन लेते हैं जिसको संख्या रेखा नंबर लाइन बोला जाए, और इस पर हम सभी संख्याओं को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ 0 रख लिए, इधर 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4, और इधर भी 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, और इधर जो है इसका हम प्लस लगा भी सकते हैं और प्लस। अब ये छोटी साम्राज्य है, इसको क्या बोल सकते हैं, ये संख्याओं की छोटी साम्राज्य है। यानी कि इधर भी चल जाएगा 4 के आगे उधर, और इधर भी माइनस में जितना जाए उतना जा सकता है। ये छोटी साम्राज्य कैसे है ये देखोगे, क्योंकि ये अगर यहां से स्टार्ट करते हैं प्लस हटा करके तो ये बन जाएगा प्राकृतिक संख्या। क्या बन जाएगा, ये प्राकृतिक संख्या बन जाएगा, इसमें शामिल हो जाएगा। अगर प्लस लगा लिया है तो इसको हम धनात्मक संख्या भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, धनात्मक संख्या। अगर इस परिवार में हम क्या करते हैं, 0 को शामिल कर देते हैं तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या बन जाएगा। फिर इधर देखेंगे कि इसी में और क्या मिल गया है, ऋणात्मक संख्या। क्या बन गया है, तो इस तरह से देखो कि 3 4 जो संख्या के समूह है ये पूरा किसमें आ जाता है, तो एक तरह से पूर्णांक संख्या जो है छोटी संख्याओं के साम्राज्य नहीं है, बहुत सारी संख्याओं के ग्रुप मिला करके। तो यहां हम बोल सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्या है ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना, इसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, और इसके बाद ऋणात्मक संख्या, और ऋणात्मक संख्या के बाद तथा धनात्मक संख्या। और इन पूरे समूह को क्या बोलेंगे हम, पूर्णांक संख्या कहेंगे। धनात्मक संख्या के समूह को, संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इतना समझ में आ जाएगा कि पूर्णांक संख्या किसको कहा जाएगा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या एवं धनात्मक संख्या जो है इसके समूह को हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो ये पूर्णांक संख्या जो है ये देखो 1 2 3 4 यानी 4 संख्याओं को मिला करके ये एक साम्राज्य बना है जो कि पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या को सूचित जो किया जाएगा वो जेड के द्वारा, किसके द्वारा, तो पूर्णांक संख्या के समूह को जेड द्वारा व्यक्त करते हैं यानी कि सूचित करते हैं। इतना में कहीं कोई दिक्कत है, यानी कि कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो कि प्लस माइनस में है, -4 कौन संख्या है तो पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं, 4 कौन सी संख्या है तो पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं, 0 क्या है तो पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं। यानी कि ये जो सभी संख्याएं हैं इन सभी को मिला करके जो समूह बनेगा उसी को हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। ये पूर्णांक संख्या तक क्लियर है।
अब देखोगे कि भिन्न संख्या क्या होता है। तो भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शन नंबर जो है, तो फ्रैक्शन नंबर किसको बोला जाता है? तो वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में यानी कि हर और अंश के रूप में लिख सकते हैं, और हर अंश एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो लिखेंगे? वैसी संख्या जिसे हम अंश तथा हर, जिसे अंश तथा हर यानी कि p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, एवं p तथा q यानी कि अंश एवं हर एक पूर्ण संख्या हो। एक पूर्ण संख्या हो उसे भिन्न संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भिन्न संख्या कहते हैं। यह मतलब है कि अगर भिन्न संख्या किसको कहा जाएगा, तो वैसी संख्या जिसे हम अंश और हर यानी कि p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p और q जो है एक पूर्ण संख्या हो, एवं जो q है यानी कि हर नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि हर जो है वो 0 के बराबर ना हो। तो हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में क्या चीज कि 3 बटा 4, 5 बटा 4, 3 बटा 2, 5 बटा 2, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या है, और नीचे वाला जो है 0 के बराबर नहीं, यानी कि ये सभी क्या है? भिन्न संख्या बोला जाएगा। लेकिन अगर इसमें हम लिखेंगे 3 बटा 0 या फिर 5 बटा 0, तो ये भिन्न संख्या नहीं होगा, क्योंकि हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको पहले नोट कर लो।